We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रमजान के खत्म होते ही गाजा में तबाही की नई स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी चल रही है। इजराइल ने इस बार मन बना लिया है कि वो हमास के ठिकानों को चुन चुनकर तबाह करेगा। पहले ही गाजा में इन दिनों इजराइल के रॉकेट मौत बनकर तबाही मचा रहे हैं, मगर इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा है कि इजराइल के नए हमलों में पिछले 10 दिनों में 322 बच्चे मारे गए। ये सभी फिलिस्तीनी थे, जबकि 609 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक है कि घायलों की गिनती इससे कई ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन आंकड़ों में वे बच्चे शामिल हैं जो 23 मार्च को दक्षिणी गाजा में अल नासर अस्पताल के सर्जिकल विभाग पर हुए हमले में मारे गए थे या घायल हुए थे। उधर यूनिसेफ ने कहा कि इसमें से अधिकतर बच्चे विस्थापित हो गए हैं और अस्थायी तंबुओं या क्षतिग्रस्त घरों में शरण ले रहे हैं। दरअसल हमास के साथ युद्ध में लगभग 2 महीने के संघर्ष विराम को खत्म करते हुए इजराइल ने 18 मार्च को गाजा पर बमबारी फिर से शुरू कर दी थी और फिर एक नया ज़मीनी हमला शुरू किया गया। इसी बीच यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा, गाजा में संघर्ष विराम ने गाजा के बच्चों के लिए एक अत्यंत आवश्यक लाइफलाइन और सुधार की राह की आशा प्रदान की, लेकिन बच्चे फिर घातक हिंसा और अभाव के चक्र में फंस गए हैं। सभी पक्षों को बच्चों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। युद्ध के बाद अब तक के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 18 महीने में कथित तौर पर 15,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं, 34,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं और लगभग 10 लाख बच्चे बार बार विस्थापित हुए हैं और उन्हें बुनियादी सेवाओं से वंचित किया गया है। यूनिसेफ ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है। यूनिसेफ ने शत्रुता खत्म करने और इजराइल से गाजा में मानवीय सहायता पर प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया, जो 2 मार्च से लागू है। उसने ये भी कहा कि बीमार या घायल बच्चों को चिकित्सा सहायता के लिए निकाला जाना चाहिए। यूनिसेफ ने कहा कि भोजन, सुरक्षित पानी, आश्रय और चिकित्सा देखभाल की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। इन आवश्यक आपूर्तियों के बिना कुपोषण, बीमारियां और दूसरी रोकथाम योग्य स्थितियां बढ़ने की संभावना है, जिससे रोकथाम योग्य बाल मृत्यु दर में बढ़ोतरी होगी। हालांकि पूरी कहानी तब शुरू होती है जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। 251 लोगों को इस दौरान बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चला रखा था। 15 महीने तक जारी रहे इस अभियान में गाजा में 48,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इसी साल जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास के कब्जे में अब भी 59 बंधक हैं। इन्हीं की रिहाई के लिए इजराइल हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।